नमस्कार। मिथुन राशि जुलाई से दिसंबर 2022 कैसी रहेगी धन की स्थिति? पैसा आएगा या जाएगा? डूबेगा या आबाद हो जाओगे? मिल जाएगा रुका हुआ धन या फिर ऐसे ही चक्कर काटते रहोगे? स्पेशल एपिसोड आप सभी की भारी डिमांड पर, आप सभी की इच्छा को, मन की इच्छा को ध्यान में रखते हुए आज आपके बीच में वीडियो लेकर के आया हूँ। ये बात बिल्कुल ठीक है कि जब समय बुरा चलता है तो सलाहकार भी बुरे मिल जाते हैं, हमारे इर्द गिर्द लोग भी गलत आ जाते हैं और हम नुकसान की तरफ चले जाते हैं। सलाहकार अच्छे हो तो गुरु अच्छा मिले तो ऐसे व्यक्ति विपरीत समय में भी बहुत आगे तक निकल जाते हैं या विपरीत समय कट जाता है। इसलिए जीवन में अच्छे लोगों का हमारे संपर्क में रहना बहुत ज़रूरी है। अगर अच्छे लोग हैं संपर्क में तो व्यक्ति अपनी राह से, ट्रैक से भटकता नहीं है। नहीं तो आज की युवा पीढ़ी हवाबाजी के चक्कर में अपने ट्रैक से भटक गई है। वो नहीं समझ पा रहे हैं कि उनको क्या करना है, क्या नहीं करना है, और जब तक समझते हैं तो बहुत देर हो चुकी होती है। मेरे पास डेली बहुत सारे पेरेंट्स का फ़ोन आता है, परेशान है, दुखी हैं। पीड़ा मुझे भी होती है, परेशान मैं भी होता हूँ जब सुनता हूँ, पर क्या कर सकते हैं। फिर विधि का भी विधान है, ग्रहों का खेल है, ग्रहों का चक्रव्यूह है, और इस चक्रव्यूह में, इस संसारिक चक्रव्यूह में आप और हम सब के सब फंसे हुए हैं, किसी ना किसी रूप में है। कोई व्यक्ति संतान को लेकर दुखी है, कोई व्यक्ति इस बात को लेकर के दुखी है कि संतान नहीं हो रही है, कोई इस बात से दुखी है कि पुत्री हो गई है, पुत्र नहीं हो रहा है, कोई इस बात से दुखी है कि पैसा बहुत ज़्यादा है, इसको रखेगा, तो किसी को 2 वक्त की रोटी नसीब नहीं हो रही है, किसी को इतना पैसा मिल गया कि वो घी पर रोटी लगा के नहीं खा पा रहा क्योंकि उसको बीमारियों ने घेर लिया। इसका मतलब कष्ट, समस्या तो हमारे इर्द गिर्द है और रहेगी और हमेशा रहेगी जब तक इस दुनिया में है। ये नेचर इसी तरीके से चलेगी, क्योंकि ज्योतिष शास्त्र में छठा भाव रोग का है, चोट का है, शत्रु का है, बाधा का है, कर्जे का है, तनाव का है, अविश्वास का है, विश्वासघात का है, चोरी का है, अहित का है, दुर्घटना का है। अब ये भाव है ज्योतिष में छठे भाव में, तो इसको फेस करना पड़ेगा। मित्रों, विषय आता है कि आखिर धन की स्थिति कैसी रहेगी। लक्ष्मी जी चलायमान हैं, इनका स्वभाव चर है, ये स्थिर नहीं है। इसलिए कहा जाता है कि अपने घर को स्वच्छ रखो, अपनी तिजोरी को स्वच्छ रखो, जहाँ रहो उस स्थान को साफ सुथरा रखो, क्योंकि लक्ष्मी जी जब आती हैं तो उनका आदर करना पड़ता है, उस पैसे की वैल्यू करनी पड़ती है। आपके पास पैसा आया, बहुत आया, आपने उसकी इज्जत नहीं करी, उसको बेफिजूली में खर्च करना शुरू कर दिया और लक्ष्मी जी नाराज़ होकर के चली गई। इसलिए मैं आप सभी से कहता हूँ हमेशा अपनी वीडियो के माध्यम से कि मित्रों, धन बहुत महत्वपूर्ण है, इसका सदुपयोग उससे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आइए सबसे पहले बात करते हैं मिथुन राशि के विषय में कि आपके धन भाव के स्वामी बनते हैं चंद्रमा जो कि एक शुभ ग्रह हैं, चंद्रमा जो मन के कारक हैं। इसलिए मिथुन राशि के जो दर्शक होते हैं उनके नेचर में परोपकार की भावना होती है और वो हेल्प करके अपना पैसा गंवा देते हैं। दोस्तों, आपके लिए इस जुलाई से लेकर के दिसंबर तक के महीने में जो ग्रह स्थिति रहेगी धन की, वो काफ़ी अच्छी है, बहुत शुभ है। दिनांक 28 जुलाई 2022 को कर्म भाव में बैठे हुए गुरु महाराज, कर्म भाव में बैठे हुए गुरु महाराज की पंचम दृष्टि धन के घर में रहेगी और पूरे साल रहेगी। इसका मतलब यह है कि पैसे की कमी तो यहां पर नहीं होने देंगे ग्रह गोचर। तो फिर समस्या कहाँ है? समस्या इस बात से है कि जो आपके दूसरे धन के कारक हैं वो हैं शुक्र देव। शुक्र महाराज नीच के होंगे, नीच के होने से ही आपको धन की हानि का योग बनाएंगे। कब नीच के होंगे ये तारीख भी नोट कर लीजिए क्योंकि महत्वपूर्ण रहेगी। दिनांक
24 सितंबर 2022 को शुक्र ग्रह कन्या राशि में नीच के होकर चतुर्थ भाव पर गोचर करेंगे और अपनी तुला राशि से 12वें स्थान में चले जाएंगे। ऐसी स्थिति में धन की हानि होती है, पैसा रुकता नहीं है, टिकता नहीं है, पैसे का सदुपयोग नहीं हो पाता है और ये स्थिति 18 अक्टूबर तक रहेगी। इसलिए 18 अक्टूबर तक आपको विशेष रूप से ध्यान रखना होगा। दिनांक 18 अक्टूबर 2022 को आपके पंचम भाव में स्वयं राशि के शुक्रदेव विराजमान होंगे और बड़ा सुंदर योग बनेगा गुरु का और शुक्र का। मीन राशि में गुरु स्वयं राशि के, तुला राशि में शुक्र स्वयं राशि के, और ये दोनों घर जो ग्रह हैं इन्हीं के पास धन होता है क्योंकि ये कारक होते हैं। ये दोनों मिलकर के लाभ भी देंगे, पैसा भी देंगे और ये स्थिति 18 अक्टूबर से लेकर 11 नवंबर तक बहुत सुंदर बनेगी। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। आपके लिए आर्थिक रूप से जुलाई का महीना भी बहुत अच्छा रहेगा। इस जुलाई के महीने में दिनांक 2 से लेकर के और 16 जुलाई तक आपकी राशि में स्वयं बुध ग्रह एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे। इसलिए पहले इन 16 दिनों के अंदर अंदर आपको कोई ज़बरदस्त आर्थिक समृद्धि का योग बनेगा। ये मैं आपसे कहना चाहता हूँ। जी हाँ, सुंदर योग बनेगा। और दिनांक 17 तारीख से लेकर के और 31 तारीख तक बुध ग्रह कर्क राशि में धन के ही घर में रहेंगे, तो धन भाव पर इनका रहना वो भी बड़ा सुंदर योग रहेगा। इसलिए कहा जा सकता है कि आपकी स्थिति मजबूत है। इतना ही नहीं, सूर्य बुध का बुधादित्य राजयोग 16 जुलाई से लेकर चालू होगा और 31 जुलाई तक चलेगा। इस सूर्य बुध के बुधादित्य राजयोग से धन की स्थिति मजबूत होती है, आर्थिक लाभ पहुंचता है। ये डेट भी नोट कर लीजिएगा, आपके लिए विशेष लाभप्रद है। इसके बाद जो आपको आर्थिक रूप से लाभ पहुंचेगा वो एक और तारीख है जो कि बहुत महत्वपूर्ण और निर्णायक है। इसमें आपको प्रॉपर्टी से भी लाभ होगा और सुख साधनों में भी वृद्धि होगी। और जितने भी सीए हैं, कंसल्टेंट हैं, लेक्चरार हैं, प्रोफेसर हैं, रियल एस्टेट में है और प्रॉपर्टी के कंसल्टेंट हैं, उनको विशेष रूप से होगा। आपके लिए 20 अगस्त 2022 को बुध ग्रह कन्या राशि में एक भद्र नाम का महापुरुष राजयोग बनाएंगे और ये राजयोग बहुत लंबा चलेगा मित्रों, बहुत ही लंबा। 26 अक्टूबर 2022 तक ये राजयोग चलेगा। इस टाइम पीरियड में भी आपको अच्छा खासा लाभ होगा। पर जैसा मैंने आपको बीच में एक टाइम फ्रेम बताया था और वो टाइम था 24 सितंबर से लेकर के 18 अक्टूबर, जिस दौरान शुक्र नीच के होंगे उस दौरान थोड़ा संभल के रहना। ये है यहाँ पर मिथुन राशि की ग्रह गति धन के दृष्टिकोण से। अगर आप भी कुंडली बनवाना चाहते हैं, दिखाना चाहते हैं तो मुझे संपर्क कर सकते हैं। बॉम्बे में रहूँगा 25 से लेकर और 30 जून तक, वहाँ भी आप मुझे संपर्क कर सकते हैं। दोस्तों अभी आपसे इजाज़त चाहता हूँ, अभी इजाज़त दीजिए। नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी के लिए एक खुशखबरी। ज्योतिषाचार्य मानवेंद्र रावत जी 25 से 30 जून मुंबई में रहेंगे। कुंडली बनवाने, दिखाने, पूजा पाठ व रत्नों के लिए संपर्क करें 9899888433 7011805461।